नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना आयुर्वेदिक चैनल। मैं हूं मुकेश और आपसे आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ जिसको आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं और आपने अभी अभी इसी त्योहार सीज़न में उसका इस्तेमाल किया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हल्के फुल्के खाद्य पदार्थ खीलों के बारे में। दोस्तों, खील जो होते हैं फूले धान होते हैं, इनका दीपावली के पर्व पर बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इनको इंग्लिश में पफ्ड राइस भी बोला जाता है। इन्हें समृद्धि और मिठास का प्रतीक माना गया है और माँ लक्ष्मी गणेश के पूजन में इसको प्रसाद स्वरूप चढ़ाया भी जाता है, बताशों के साथ, मिठाइयों के साथ। दोस्तों, खील को धन और वैभव से भी जोड़ा गया है। दोस्तों, खील अभी आपको जो है अभी हम मौसम परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं और गर्मी से ठंड की ओर आ रहे हैं, शीत ऋतु की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, इसी हमारे शरीर को ऊर्जावान रखने के लिए खील जो है एक सर्वोत्तम आहार का विकल्प है और दोस्तों इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को फ़ायदा मिलता है। ये हमारे सेहतमंद होने का एक राज भी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खीलों से होने वाले फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, खील जो है फाइबर से भरपूर होता है। खील और बतासों का मिश्रण पेट की कई तरह की समस्याओं जैसे कि एसिडिटी, कब्ज़ में अत्यंत लाभकारी पाया गई है। जिन लोगों को कब्ज़ होता है उन्हें फ़ायदा लेने के लिए, राहत पाने के लिए खील और बताशों को दूध के साथ मिलाकर खाने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को लूज़ मोशन होता है, अपच होता है, इंडाइजेशन होता है, उस कंडीशन में भी, उस केस में भी खील और बतासे को पानी में भिगोकर खाने से शारीरिक लाभ मिलता है, लूज़ मोशन में फ़ायदा होता है। जिन लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाले शारीरिक दर्द होता है, उनके लिए भी खील को लेने की सलाह दी जाती है। और आपको मालूम है आजकल जो हमारा दैनिक दिनचर्या है, डेली लाइफस्टाइल है, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत कमी हो जा रही है। हम धूप में नहीं रह पाते हैं, हम कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ सही से नहीं ले पाते हैं और इतने ज़्यादा मिलावटी खाद्य पदार्थ आ रहे हैं कि हमारे शरीर में जो हमारी पाचन क्रिया है, जो उसकी अब्ज़ॉर्ब करने की शक्ति है, वो छिन्न भिन्न होती जा रही है। इसलिए जिन लोगों को कैल्शियम विटामिन डी की कमी से शारीरिक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उन लोगों के लिए भी, उस तरह के मरीजों के लिए भी खील लेने की सलाह दी जाती है और एक विकल्प भी माना गया है। दोस्तों, खील कई पोषक तत्व से भरपूर है। इसको एनर्जी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है और एनर्जी बूस्टर का काम भी करता है ये। दोस्तों, जिन लोगों को वॉमिटिंग है यानी उल्टी होती है, सूखी खांसी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को भी खील लेने की सलाह दी जाती है। आयुर्वेद में उल्टी और सूखी खांसी के लिए खील लेना लाभकारी माना गया है। दोस्तों, जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत है, उन लोगों के लिए भी खील फ़ायदेमंद साबित हुई है। इसमें शुगर, मिठास की मात्रा बहुत कम होती है, शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। धान होने के बावजूद भी जिन लोगों को शुगर होती है, मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होती है, उन्हें चावल लेना मना किया जाता है। लेकिन जो लोग चावल नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होती है, तो उन लोगों के लिए खील एक अच्छा विकल्प है। दोस्तों, जिन लोगों को जो है पित्त की समस्या है या पित्त दोष के कारण जो भी बीमारियां होती हैं, उन लोगों को खील लेने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों को बहुत प्यास लगती है लेकिन बार बार पानी पीने के बाद भी राहत नहीं मिलती है, वैसे लोगों के लिए खील एक उत्तम उपचार है, एक उत्तम आहार है। दोस्तों, पाचन क्रिया को आसान और मजबूत बनाता है ये खील। दोस्तों, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे एनर्जी बूस्टर बोला गया है। खील का प्रयोग करने से जो ओबेस पर्सन है, ओबेस लोग हैं, मोटे लोग हैं, उनका वज़न कम करने में भी सहायक होता है और जो पतले लोग हैं वो भी अगर अपना वज़न कम करना चाहें तो भी खील का प्रयोग करें, उसमें उनका वज़न कम करने में, कंट्रोल करने में आसानी होती है। दोस्तों, जिन लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, उन लोगों को भी जो है खील का प्रयोग बताना एक सुरक्षित विकल्प माना गया है, क्योंकि ग्लूटेन गेहूं में होता है, धान में भी होता है, ठीक है। तो जो डायबिटिक लोग हैं, जो मधुमेह के शिकार लोग हैं, उन्हें ग्लूटेन नहीं दिया जाता है। उन्हें ग्लूटेन लेंगे तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उस केस में जिनको ग्लूटेन की एलर्जी है, उस केस में उन्हें सुरक्षित विकल्प माना गया है। अभी
हमारा वीडियो आप देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।